Good morning, class. So today we are going to learn about F block elements. डिफिकल्ट होती है, डिफिकल्ट इसलिए होती है F block की स्टडी क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं नेचर में एंड इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, अगर मैं पूरी की पूरी लेंथेनॉइड सीरीज की बात कर रही हूँ तो पूरी सेम प्रॉपर्टीज को वो शो करते हैं. सिमिलरली एक्टिनॉइड्स भी सेम प्रॉपर्टीज को शो करते हैं. सो बेसिकली आज हमें लेंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ना है. व्हाट आर द लेंथेनॉइड्स? लेंथेनॉइड्स, लेंथेनम के बाद जो एटम्स और एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको बोला गया है लेंथेनॉइड्स. ओके, दैट इज सीरियम टू ल्यूटनियम. 14 एलिमेंट्स आते हैं और उन्हीं को ही बोला जाता है लेंथेनॉइड्स. इवन पेपर में क्वेश्चन भी आता है व्हाट आर द लेंथेनॉइड्स. सो 14 elements following lanthanum, that is cerium to lutetium, are called lanthanoids. So ये first inner transition metals की सीरीज से बिलोंग करते हैं. जनरल प्रॉपर्टीज इनकी, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? Xe4f 1 to 14 5d. अब d के अंदर 0 to 1 डिपेंड करता है कि हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन फिलिंग्स किसके ऊपर डिपेंड है? स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड होती है. 6s2 हो जाएगी. यहाँ पर Xe किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Xe रिप्रेजेंट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, पता होगा कि किस तरीके से हम नोबल गैस की मतलब किसी भी एलिमेंट की अगर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है. देन एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है अलोंग अ सीरीज, दैट इज, लेकिन इतना ज्यादा एक रेगुलर ट्रेंड देखने के लिए नहीं मिलता है. रेगुलरिटी किसके अंदर देखने के लिए मिलती है? अगर हम M3+ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है 3+. अब +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? 2s के इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं एंड 1d के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं. इसलिए क्या शो करते हैं? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं. ओके, एक रेगुलर डिक्रीज का साइज एटॉमिक रेडियस में किसमें देखने के लिए मिलता है? अगर M3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में वो शो होंगे, अदरवाइज कोई इतना ज्यादा डिक्रीजमेंट शो नहीं देखने के लिए मिलता है. और रेगुलर डिक्रीजमेंट शो क्यों नहीं देखने के लिए मिलता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कोई ज्यादा फर्क देखने के लिए नहीं मिलता है उसके अंदर. सो यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की कॉन्सिक्वेंसेस, दैट मींस रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट था. इसकी वजह से इनका जो सेपरेशन होता है, ठीक है, सारे के सारे ये जो मेटल्स होते हैं इनका सेपरेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. सेकेंड, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही ZR एंड HF दोनों का एटॉमिक रेडियाई अप्रोक्सीमेटली सेम होता है. और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. ओके, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है लेंथनम, सीरियम, ये सारे के सारे मेटल्स के नेम हैं. उनको किन किन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? अब
यहाँ पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, फिर Ln2+, किसी किसी की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको सही तरीके से लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ 3+ के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो 4f0 हो जाएगी और लेंथ नम बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ये Ln4+ जो बहुत ही कम मेटल्स शो करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। फिर Ln और Ln3+ के अंदर क्या क्या रेडियस हमें देखने के लिए मिलती है उसको रिप्रेजेंट कर रखा है। जैसे यहाँ अगर हम देख रहे हैं Ln की टर्म्स में पहले डिक्रीज हो रही है रेडियस, फिर सडनली यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। तो एक रेगुलर ट्रेंड जो शो होना चाहिए था वो रेगुलर ट्रेंड हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन Ln3+ की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कंटिन्यूसली डिक्रीज ही हो रही है और ये डिक्रीज किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये ग्राफ के थ्रू समझा रखा है कि किस तरीके से 3+ वाले की जो कॉन्फ़िगरेशन है, 3+ के लिए आयनिक रेडियस डिक्रीज हो रही है with the increase of atomic number। लेकिन यहाँ 2+ एंड 4+ के लिए डिफरेंट हमें देखने के लिए मिल रही है एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट, ये जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं कलर्ड कंपाउंड्स। अब कलर्ड कंपाउंड्स अगर हमने डी ब्लॉक के अंदर देखा था तो डी ब्लॉक के अंदर रीजन था कि वो एक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और वापस से कुछ एनर्जी रिलीज करते हुए जब वो आते हैं तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है तो वो विजिबल रीजन में रिलीज होती थी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? डीडी ट्रांजिशन इफेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम एफ ब्लॉक आयंस की बात कर रहे हैं तो एफ के अंदर भी कुछ इसी वजह से हमें कलर्ड आयंस देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट रीजन डी ब्लॉक के अंदर डीडी ट्रांजिशन इफेक्ट था एंड सेकेंड रीजन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होना है। और दोनों ही रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है जब हम आंसर करते हैं। सो यहाँ पे भी अगर कोई कंपाउंड कलर्ड कंपाउंड्स को शो कर रहा है, जनरली सॉलिड स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन दोनों में ही वो कलर्ड कंपाउंड्स शो करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसके अंदर भी एफ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वहीं पर ही हमें इस तरीके से कलर्ड कंपाउंड्स देखने के लिए मिलते हैं। So lanthanide forms ions which are colored both in solid and in aqueous state। और कुछ एक्सेप्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि ल्यूटनियम के केस में Lu3+ कोई भी कलर्ड कंपाउंड शो नहीं करता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है Lu3+ कोई कलर्ड कंपाउंड शो क्यों नहीं करता है? तो उसका रीजन क्या हो जाएगा? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Lu3+ की हमें कॉन्फ़िगरेशन करके दिखानी पड़ेगी। अगर हम Lu3+ की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है? 4f14। 14 यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 14 रिप्रेजेंट कर रहा है कि f ऑर्बिटल हमारी फुलफिल है। तो इसी वजह से जो ल्यूटनम 3+ की ऑक्सीडेशन कंपाउंड्स हैं वो कोई भी कलर्ड कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक कैरेक्टर। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर 2 टाइप्स में होते थे। फर्स्ट होता था डायमैग्नेटिक एंड सेकंड होता था पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता था? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर पर्टिकुलरली दो वजह से हमें देखने के लिए मिल रहा था। डायमैग्नेटिक है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सारे के सारे पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। एंड पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे भी लेंथेनॉइड्स जो थे वो क्या शो करते हैं? पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये कैसे में एग्जिस्ट करते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो दो तरीके के मूवमेंट्स को शो करता है। फर्स्ट इज मैग्नेटिक स्पिन मूवमेंट को और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट्स को। ये दो मूवमेंट्स को वो शो करता है मैग्नेटिक कैरेक्टर की। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि लेंथेनॉइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, तो ये किसी के साथ भी अगर रिएक्ट कर रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फाइड, ऑक्सीजन, इस सभी में ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या शो करते हैं? +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। सेम H2O में भी +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करने के लिए हेलोजन्स के साथ भी +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट को फॉर्म करता है। सिमिलरली अगर किसी एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वहां पर भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट, ये अलॉयज फॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा अलॉयज इंपॉर्टेंट है दैट इज नोन मिक्स्ड मेटल में क्या होता है? इसके अंदर लेंथेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं 90 से 95% के बीच में। आयरन प्रेजेंट होता है 4 to 5% के बीच में। अब बाकी की अमाउंट ट्रेस अमाउंट्स में प्रेजेंट होती है, दैट मीन्स बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। तो ये जो बन जाता है ये एक अलॉय फॉर्म कर लेता है। और इन अलॉय के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे इनको यूज किया जाता है बुलेट्स बनाने के लिए। फिर अगर इनकी जो ऑक्साइड्स होती है उनको लेंथेनॉइड्स के साथ मिक्स किया जाता है तो इनको यूज कर सकते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट किसके अंदर यूज किए जाते हैं? पेट्रोलियम क्रैकिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। पेट्रोलियम क्रैकिंग वर्ड का क्या मतलब है? पेट्रोलियम क्रैकिंग से मतलब होता है कि पेट्रोलियम जहां से निकाला जाता है दैट इज नोन एज पेट्रोलियम क्रैकिंग। पेट्रोलियम बेसिकली क्या होते हैं? हायर एल्केन्स होते हैं। हायर एल्केन्स को सिंपलर एल्केन्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं हम, और भी छोटे एल्केन्स उनसे जब फॉर्म हो जाते हैं तो उनको बोला जाता है पेट्रोलियम क्रैकिंग। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्यों होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि इनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो दोनों ही सेम होती है। ये इस बार आया था पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, Ce+4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेयर एज Eu2+ एंड यटर्बियम 2+ ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर किसके ऊपर बेस्ड है कि ये क्या बना लेते हैं? स्टेबल आयंस फॉर्म कर लेते हैं।